हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मीडियन के बारे में जानेंगे, यानी मीडियन कैसे निकाला जाता है। मीडियन, जिसे हम माध्यक भी कहते हैं, जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक पार्ट है। मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो गिवन डाटा होता है उसे हम लोएस्ट टू हाईएस्ट फॉर्म में रखते हैं। उसके बाद हम जो एग्जैक्ट मिडिल नंबर होता है उस डाटा में, हम उसे ही मीडियन कहते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा बता रहे हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल है 10, 20, 40, 70। ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, यानी लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ हम पहले इस डाटा को रखे हैं। अब मीडियन वैल्यू क्या है? जस्ट द मिडिल नंबर। अगर इस डाटा में हम देखें तो यहाँ मिडिल नंबर हो रहा है 20, सो द मीडियन इज द मिडिल नंबर, दैट इज 20। फिर भी अलग अलग टाइप्स ऑफ डाटा के कारण, यानी जैसे हम जानते हैं दो टाइप्स के डाटा होते हैं, एक अनग्रुप डाटा और एक ग्रुप डाटा। तो इन टाइप्स ऑफ डाटा के कारण मीडियन का फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अनग्रुप डाटा क्या होता है। अनग्रुप डाटा अगर कहें तो एक ऐसा डाटा जिसमें कि जो ऑब्जर्वेशंस यानी जो आंकड़े हमें मिले रहते हैं वो ग्रुप नहीं होते हैं, यानी वर्गीकृत नहीं किए हुए रहते हैं। जैसे उसका एक फॉर्मूला है, अगर अनग्रुप डाटा हुआ और ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हुआ, यानी जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हुआ अगर वो ऑड होता है तो मीडियन जो है, मीडियन इज़ द वैल्यू एट पोजीशन n+1/2। इसे हम एग्जांपल्स में देखते हैं कि क्या होता है कि सपोज ये मेरा डाटा है जो मैंने पहले भी लिया था, मीडियन फाइंड किया था, जस्ट द मिडिल नंबर। इसमें नंबर ऑफ पॉइंट वैल्यूज़ 5 है, यानी जो टोटल नंबर ऑफ डाटा है, ऑब्जर्वेशंस है, वो है 1, 2, 3, 4, 5। तो ये एक ऑड नंबर है। इसे मीडियन फाइंड करने के लिए हम जस्ट इसका मिडिल पोजीशन लेंगे या फिर n+1/2, यानी दैट इज़ मीडियन जो है वो क्या हो जाएगा 20। ठीक है। नेक्स्ट आता है इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो तो उस समय हम क्या करते हैं, या उस समय हम कैसे मीडियन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले फाइंड द वैल्यू एट पोजीशन n/2। n/2 यानी जो भी इवन नंबर है उसका हाफ पोजीशन का हमें डाटा फाइंड करना है, और n+1/2 पोजीशन का भी हमें डाटा फाइंड करना है। और उसके बाद इन दोनों पोजीशन का, यानी n/2 और n+1/2 टर्म का हमें एवरेज फाइंड करना है। इसे भी सिंपली एक एग्जांपल दे करके बताते हैं। जैसे फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ पॉइंट्स। यहाँ नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशंस है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी इवन नंबर है। सो फर्स्ट अरेंज द पॉइंट वैल्यूज़ इन एन असेंडिंग ऑर्डर। हम पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, जैसे लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ। जब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं तो देखते हैं कि नंबर ऑफ पॉइंट वैल्यू कितना है हमारा, 8 है, दैट इज़ एन इवन नंबर। सो यहाँ पर एवरेज ऑफ द टू मिडिल वैल्यूज़, ये जो दो मिडिल वैल्यू हैं हमारे 12 और 13, इन दोनों मिडिल वैल्यू का एवरेज जो है वही क्या होगा, हमारा मीडियन होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, फिर एवरेज ऑफ टू मिडिल वैल्यूज़ यानी 12 और 13 का एवरेज यहाँ फाइंड किए हैं, और ये हमारा क्या हो गया, मीडियन वैल्यू। ये तब होता है जब अनग्रुप डाटा होता है। नेक्स्ट है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा का फॉर्मूला जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, या अगर हम कहें अगर आप फॉर्मूला समझ जाते हैं तो वो बहुत इजी होगा, या ऐसा भी कह सकते हैं कि एग्जांपल्स बनाते समय ये बहुत इजी होता है। ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला जो है x, यहाँ पर मीडियन है, और x ऑफ LB यानी लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास हम लेंगे उसका लोअर लिमिट यहाँ पर लिखेंगे, n/2। n जो है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज का हाफ, और यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाय FM। FM इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, एंड I दैट इज़ साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। इसे एक एग्जांपल के द्वारा मैं समझाती हूँ तो शायद और बेटर आपको समझ में आएगा। ओके, स्टार्ट। जैसे ये एक एग्जांपल है जिसमें क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है। हम सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, जैसे क्लास इंटरवल 30-40 है, फ्रीक्वेंसी f है, उसके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वही नंबर हो जाता है 50। नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, 50 और जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसे ऐड करके हम लिखते हैं 104। उसी तरीके से हम सारा जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम n = जब टोटल करेंगे, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी हमारा आ रहा है 264,
तो n/2 फाइंड करेंगे, दैट इज आएगा 264/2 यानी 132। ये जो 132 आया, ये 132 से एबव जो वैल्यूज़ रहेंगे वही हमारा मीडियन क्लास होगा। यानी यहाँ पर n/2 अगर 132 आया है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे कि कौन सा वैल्यू है या कौन सा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो 132 से एबव है। तो हम देख रहे हैं जस्ट एबव है 189। सो ये हमारा क्या है, मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास। तो अब हम फॉर्मूला में सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे क्योंकि हमें इसी मीडियन क्लास की आवश्यकता होती और इसी से हम सारे वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे। फॉर्मूला जैसे मैंने बताया था, x यानी मीडियन इज इक्वल टू लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। तो लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास है हमारा क्या, 50 प्लस n/2 हमने फाइंड किया है 132 है, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एबव ग्रुप, यानी जो मीडियन क्लास है उस मीडियन क्लास से एबव वाले ग्रुप का हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ लेते हैं, दैट इज़ 104 बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास दैट इज़ 85। आप अगर फॉर्मूला देखेंगे और उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। आई जो है, आई होता है क्लास इंटरवल या फिर हम कहें डिफरेंस, तो 50 और 60 के बीच डिफरेंस 10 का है। तो ये हमारे वैल्यूज़ हो गए जिसे अब हम सॉल्व करेंगे। सिंपली बस इतना समझना है कि यहाँ जो लोअर बाउंड्री हम इस मीडियन क्लास का लेते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम इस मीडियन क्लास से अपर क्लास का लेते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी हम हमेशा मीडियन क्लास का लेते हैं। यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब भी आप फॉर्मूला में पुट करते हो वो हमेशा मीडियन क्लास के अपर क्लास का ही रहता है और फ्रीक्वेंसी हमेशा मीडियन क्लास का ही हम इसमें पुट करते हैं। अब सिंपली अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 28/85 × 10, इसे अगर हम पूरे सॉल्व करते हैं तो फाइनली हमारा आंसर जो है वो 50 प्लस से अगर हम करते हैं, आप इसे और अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर आएगा 53.29। तो ये 53.29 जो है ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए मीडियन फाइंड हुआ है। ओके, मुझे लगता है आप लोगों को मीडियन निकालना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में मैं बताऊंगी कि कैसे क्लास इंटरवल अगर स्टैंडर्ड नहीं होते हैं तो उसे हम स्टैंडर्ड करके मीडियन क्लास फाइंड करते हैं। ओके, थैंक यू।